हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक कोट और 10 ऐसे वर्ड्स जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कोट ऑफ द डे से डोंट यूज अ $5 वर्ड व्हेन अ 50 सेंट वर्ड विल डू। अगर 50 पैसे के वर्ड से काम हो सकता है तो $5 का शब्द यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अक्सर हम दिखावे के चलते कोशिश करते हैं कि जानबूझकर हम कोई डिफिकल्ट सा, कोई हाई फाई सा वर्ड यूज कर ले जिससे कि सामने वाले के ऊपर हमारी छवि बन जाए, हमारा एक इंप्रेशन बन जाए। लेकिन मार्क ट्वेन, जिन्हें कि अमेरिका के लिटरेचर का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि सिंप्लिसिटी के अंदर ही ब्यूटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड है कॉन्सियंस। कॉन्सियंस का अर्थ होता है अंतरात्मा। ये जो अंतरात्मा होती है हमारे अंदर की, वो हमें सही और गलत के बीच में फर्क करना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें हमेशा राइट की ओर या न्याय की ओर सपोर्ट करना चाहिए। तो ये हुआ कॉन्शियंस, जिसे अक्सर कॉन्शियस इस शब्द के साथ कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्पेलिंग वैसे देखा जाए तो काफी अलग है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चार है, वो थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो कॉन्शियस का अर्थ होता है अवेक होना। आपने अनकॉन्शियस इस वर्ड को बहुत बार सुना होगा। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेसुध हो जाना। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से मेरे सर के ऊपर कुछ मार दिया या मुझे कुछ लग गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो मैं बेसुध हो जाऊंगा, मैं अनकॉन्शियस हो जाऊंगा। लेकिन जब मैं कॉन्शियस हूं तो इसका मतलब है मैं सब कुछ देख पा रहा हूं, मैं सब कुछ समझ पा रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है कॉप्स। अब कॉप्स का मतलब होता है रेगुलेटेड ग्रुप या रेगुलेटेड बॉडी। अक्सर जो कोई ग्रुप होते हैं, जैसे कि एनसीसी एक ग्रुप है, तो एनसीसी के अंदर जो लास्ट सी है उसका मतलब होता है कॉप्स। तो एक कॉप्स एक ऐसी बॉडी होती है जो रेगुलेट की जाती है। हो सकता है गवर्नमेंट रेगुलेट करे या फिर कोई कमिटी उसे रेगुलेट करे। वही दूसरी ओर जो कोप्स होता है, कोप्स ये वर्ड आप देखोगे तो कॉप्स के आगे अगर हम ई लगा देंगे तो कोप्स ये वर्ड बन जाएगा। और कोप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो गलती से आपको कॉप से वर्ड यूज करना था और आपने उसके आगे अगर ई लगा दिया तो वो डेड बॉडी हो जाएगा, और जो भी सेंटेंस बनेगा उसका अर्थ बहुत ही विचित्र सा हो जाएगा, बड़ा ही कंफ्यूजन वहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट वर्ड है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है गवर्निंग बॉडी। जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा, काउंसिल ऑफ पीपल यानी लोकसभा। हमारे देश की लोकसभा और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ पीपल कहते हैं। तो ये क्या है? गवर्निंग बॉडीज है। वही दूसरी ओर काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है एडवाइस या सुझाव देना, टू गिव एडवाइस। तो इन दोनों के बीच में उनके प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होने की वजह से अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट वर्ड है डेयरी। अब ये जो डेयरी है, डेयरी हम सबको पता है, अमूल डेयरी, मदर्स डेयरी, ऐसे कई सारे नाम हमने सुने हुए हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग डायरी की स्पेलिंग से मिलती जुलती है। वैसे देखा जाए तो मीनिंग में हमको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहता, लेकिन जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो हो सकता है आप डेयरी को डायरी की तरह लिख दो। डेयरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, दूध को प्रोसेस किया जाता है, उसके अलग अलग उत्पादन बनाए जाते हैं। वही डायरी आपका पर्सनल जर्नल होता है। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट का वर्ड मतलब होता है डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर आप किसी पहाड़ पर चढ़ते हो तो आप वहां से डिसेंट करते हो, इसका मतलब आप पहाड़ से नीचे उतरते हो। वही डिसेंट, डिसेंट का मतलब हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। अगर आप किसी एक चीज से, किसी के कहने से, किसी के वक्तव्य से अगर आप सहमत नहीं हो तो आप डिसएग्री हो, राइट? अगर आप एग्री नहीं करते मतलब आप डिसएग्री हो। तो डिसएग्री होने को ही डिसेंट होना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिजर्ट। अब डेजर्ट जो वर्ड है, इसमें 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ट्रिक ये रहेगा कि जहाँ पे डबल यस का उपयोग किया गया है उसे डिजर्ट कहेंगे। और डिजर्ट ये स्वीट होता है। जब आप पूरा खाना खा लेते हो, मान लीजिए आपने पूरा डिनर कर लिया, तो अंत में आपको वहाँ के जो भी वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो भी रहेंगे ऑर्डर लेने के लिए, जो भी आएंगे, वो कहेंगे सर वुड यू लाइक सम डिजर्ट। तो इसका मतलब हुआ आप कुछ स्वीट लेना चाहेंगे क्या। अगर उन्होंने डेजर्ट कहा तो यहाँ पे डेजर्ट और डिजर्ट अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको स्वीट चाहिए तो वो कहेंगे डिजर्ट, और अगर आपको रेगिस्तान के बारे में बात करना है तो आप कहोगे आई वांट टू गो टू अ डेजर्ट। तो इस तरह से यहाँ पे मीनिंग में और प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड आएगा डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है कोई यूटेंसिल, कोई टूल। आपका मोबाइल, मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऐसा आप कहते हैं। तो ये
डिवाइस हो गया, लेकिन ये डिवाइस के अंदर सी शब्द, सी वर्ड का उपयोग किया गया, सी अल्फाबेट यहाँ पर यूज किया गया। वहीं अगर डिवाइस के सी को हम यस से रिप्लेस कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा टू क्रिएट। जैसे आई विल डिवाइज अ प्लान, डिवाइज अ प्लान का मतलब होगा मैं एक प्लान क्रिएट करूंगा, मैं एक प्लान बनाऊंगा। आई विल डिवाइज अ प्लान टू अचीव टॉप रैंक इन माय क्लास, मैं मेरे क्लास में टॉप आने के लिए एक प्लान डिवाइज करूंगा, एक प्लान बनाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है मॉडेस्ट होना, चुप चुपके से काम करना, चोरी चुपके से काम करना, या फिर ज्यादा दिखावा ना करना। वहीं दूसरी ओर डिस्क्रीट, जिसमें स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है लेकिन फिर भी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर सा रहता है, उसका मतलब होता है सेपरेट, डिस्टिंक्ट। तो हमेशा आपको ये चेंजेस अच्छे से याद रख लेने। जैसे इस वर्ड में हम देखेंगे तो इसमें डबल ई टी है, तो आपको इस तरह से आपकी मेमोरी में याद रख लेना है कि जब डिस्क्रीट में जहाँ पे डबल ई टी है तो वहाँ पे मॉडेस्ट रहना या थोड़ा चोरी चुपके से रहना, ऐसा मतलब हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है वेदर। वेदर और वेदर, इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लाइक वेदर आई शुड गो टू अमेरिका और स्टे इन इंडिया, आपको ऐसा कहना है, लेकिन गलती से आपने वेदर की जगह वेदर लिख लिया, तो वेदर का मतलब होता है हवामान, वातावरण। अब इससे पूरी तरह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो वेदर के अंदर यच नहीं है, तो वेदर का मतलब होता है वातावरण। वहीं जहाँ पे यच है वेदर, उसका प्रोनाउंसिएशन वेदर हो जाएगा, और वेदर का मतलब होता है आपको दो में से कोई एक चीज चूज करनी है। दोस्तों, इस सीरीज का आज का लास्ट वर्ड रहेगा वीक। ये जो वीक होता है उसी को हम सप्ताह कहते हैं, लेकिन इस वीक का ही अगर हम गलत स्पेलिंग लिख देंगे और WEA की कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वीक, जो कि होता है कमजोर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के सारे वर्ड्स आपको अच्छे से समझ गए। अगर आपको और भी कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट कर पूछिए। ऐसे कोई वर्ड्स जो आपको अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे वर्ड्स आप कमेंट कर बता सकते हैं, जिससे आप ही के साथ बाकी के व्यूअर्स को भी मदद हो जाएगी। और अगर आप पढ़ने की शौकीन है तो पढ़ने के लिए आप Amazon Kindle का यूज कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।